हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना सेकंड लैंग्वेज तेलुगु, सेकंड लैंग्वेज हिंदी एग्जाम स्पेशल टेस्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस पेपर 2। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से लिखे हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो सेकंड लैंग्वेज जिनकी हिंदी है वो लोग कुछ नाराज भी है क्योंकि मैं सेकंड लैंग्वेज हिंदी का ज्यादा कुछ अपलोड नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूं कि आप इसी चैनल पे बने रहिए और एनुअल एग्जाम से सेकंड लैंग्वेज हिंदी का भी मैं कंप्लीट सिलेबस अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ टाइम कम रहने की वजह से मैंने अपलोड नहीं कर पाया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी रेडी हो जाइए और आप सभी मुझे कमेंट करके बतलाना कि आप अपना एग्जाम कैसे लिखे हो और कितने मार्क्स आ सकते हैं। एक एनालाइज करके आप बताइए। और आप सभी मेरे पेपर के रिव्यू के बारे में, पेपर एनालिसिस के बारे में भी वेट कर रहे होंगे। आज शाम तक आपको पूरे सोल्यूशन आंसर्स के साथ पार्ट ए पार्ट बी दोनों भी मिल जाएंगे, एक बार आप चेक कर लीजिए। चलिए आज के पेपर का हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बट ये स्टूडेंट्स, वैसे तो पेपर सिंपल था और ज्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो शायद आप कंफ्यूज हो जाए या आप परेशान हो जाए कि हमने ये नहीं पढ़े। सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही थे और बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड आए हैं। पैराग्राफ भी सिंपल पूछा है और जो अननोन पैराग्राफ पूछते थे, अननोन पैराग्राफ भी आपको बहुत ही इजी पूछा है, पोएम्स में से पूछा है। ज्यादातर आपको स्ट्रेस करने की या ज्यादा आपको पढ़ने की, ज्यादा सोचने की जरूरत शायद आपको नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं, पहले आज का पेपर देखेंगे तो पहला जो पैराग्राफ आया था और वो पैराग्राफ था हमसा एवरिदी, इस वाले लेसन का था, जो पेज नंबर 82 पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में, जिसके अंदर के पहले 3 पैराग्राफ आपको पूछे गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एक ही पैराग्राफ पढ़ते हैं। फर्स्ट 3 पैराग्राफ से पूर्वम कपिलावस्तु से लेकर इष्टपड़ने तक तीनों पैराग्राफ आपको पूछे गए हैं और क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट इसके अंदर से पूछे गए हैं। शुद्धोधन कौन थे, गौतम के कैसे गुणालु मतलब कैरेक्टर कैसा था, देवदत्तुడు आकाशंలో हंसను చూసి ఏం చేశాడు, देवदत्तुడు आसमान में हंस को देख के क्या किया है, गौतमुడు गायपड्ड हंसను ఏమి చేశాడు, गौतमुడు कहने वाला जो जख्मी हंस को क्या किया है, इधर मित्रों का से दोनों मिलकर कहांगे। सिंपल से क्वेश्चन थे। जैसे फर्स्ट अगर मैं ऐसे मैं पूरा पेपर रिव्यू करूंगा, आप आंसर्स वहां पर चेक कर सकते हैं। जस्ट मैं एनालाइज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ से ही मिलेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसके अंदर पैराग्राफ से आउट ऑफ पूछा गया है। मेरे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए पैराग्राफ है, इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको इन पेपर्स में से तैयार करना चाहिए और इन्हीं पेपर्स में से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, और तीनों मिलाकर आप प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 और उसी तरह प्री फाइनल अगर मिला के पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी हो जाएंगे। और मैंने भी आपको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मैंने शॉर्ट शॉर्ट के लिए सेकंड, अगर हम नंबर पे आएंगे 6th नंबर पे, एक पोएम कहा था, एंडन रगति जलजांत स्मृतिनी। ये 2 पोएम्स याद कर लीजिए। ये 2 पोएम्स आप सिर्फ और सिर्फ पोएम को मत याद कीजिए, भावम भी याद कीजिए। मैंने कहा था क्योंकि भावम अगर याद करेंगे तो आप सेफ साइड हो जाएंगे। तो यहां पर अगर 6 से देखेंगे तो आपको 2 पोएम्स थे, एंडन रगति रांकटम, चलदुलारागिंचोटा फर्स्ट लेसन थी जिसका भाव आपको लिखना होगा। थोड़ा सा अगर पोएम को समझ सकेंगे या पोएम समझ में आ जाएगा तो आप आराम से लिख पाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, स्किप मत कीजिए। अगर अभी आपने याद नहीं किया है तो कम से कम इसके बाद तभी आप याद करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद इसी सेक्शन का विद्याचे भूषितुंडई, ये एक पोएम भी दिया गया था। ये नीति परिमलालु जो 5th लेसन है उसका लास्ट पोएम है। ये पेज नंबर 135 पे आपको मिल जाएगा। लास्ट पोएम है जिसका आपको भावम लिखना था। ये 2 पोएम्स आपको एज यूजुअल पूछे गए हैं, क्योंकि फर्स्ट लेसन में से 2 पोएम्स याद कर लेंगे तो कहीं और से पोएम की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक कैसे भी आएगा तो सेफ हो जाएंगे आप, दोनों में से एक यहां पर आपको लिखना था। उसके बाद उप्पू कपूरम पोएम दिया है, देखिए देखिए ये बिल्कुल अननोन हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लेसन नंबर 5 नीति परिमलालु अगर आप पढ़ेंगे पेज नंबर 49 वहां पर एक पोएम मिलेगी आपको, ఎప్పుడు సంపద కలిగిన అప్పుడు బంధువులు వత్తులది ఎట్లన్నన్ తెప్పలుగా చెరువులు నిండిన కప్పలు 10,000 చేరు కదరసమతి पोएम आपको वहां पर मिल जाएगी। उसी टाइप की पोएम यहां पर दिया गया है। ఉప్పు కప్పురంబున ఒక పోలిక నుండి చూడ చూడ రుచులు జాడవేరు, ये पोएम देकर इसके क्वेश्चंस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ओके पोलिका तो उंडे पदार्थालेवी एक ही जैसे रहने वाले दो चीजें क्या है, ఉప్పు కప్పురం लिख सकते हैं आप आंसर। भाई पद्यम एक पद्यम का एक मकुटम एक नाम दो, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ, మనుషులందరూ ఒకే మనస్తత్వంతో ఉంటారు, सभी लोग एक ही जहीनियत के होते हैं क्या, आपको लिखना है। पुण्य पुरुषुలు అంటే ఎవరు, पुण्य पुरुषुలు किसे कहते हैं। पै पद्यम ये शतकमुలని ऊपर का जो पोएम है कौन से शतक का है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा आपको सोचने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह आपको आसानी से लिखेंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे। पहला जो 12th क्वेश्चन था प्रपंच पदलु, थर्ड लेसन ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, उसके पोएट के बारे में आपको लिखना है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के पोएट है, उनके बारे में आपको लिखना था। इस तरह भी दे सकता है, कभी डायरेक्ट भी दे सकता है ये पोएट का नाम देकर, कभी ऐसे नेम लेसन के नेम से भी देखता है, तो इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरी बार पोएट हम जो याद किए वो नहीं दिए, जो हम याद करें वो नहीं दिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स लेसन के साथ साथ पोएट याद करना जरूरी है। अगर लेसन याद नहीं रहेगा, जस्ट पोएट याद का नेम याद रहेगा, तो कभी लेसन देकर पोएट का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कहेगा तो इस तरह हम कंफ्यूज हो जाएंगे। 13th वाला क्या दिया था, బడిలో కలిసి భోజనం చేసేటప్పుడు మీకు కలిగిన ఆనందం ఎలా ఉంటుందో రాయండి। फर्स्ट लेसन का चंदोल आरगिंचुटा, आप स्कूल में खाते वक्त सब लोग मिलजुल के खाते वक्त आपको किस तरह की खुशी होती है आपको लिखना। ओन से आप लिख सकते हैं या కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది, उस वाले आंसर का भी आप लिख सकते हैं। मैं रिव्यू करूंगा, आंसर्स डालूंगा, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। 14th वाला తెలుగు పండుగలలో స్త్రీల ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తారో ఎలాగో రాయండి। पेज नंबर 171 पे आपको मिलेगा ये तेलुगु महिला लेसन में, वहां से मिलेगा। क्या कह रहा है, तेलुगु फेस्टिवल्स में औरतों का रोल बहुत ज्यादा होता है, मतलब औरतों का रोल क्या होता है, इसके बारे में आप क्या समझते हो, कैसे इसको समझाना है, आप वहां से आप लिख सकते हो। 15th वाला बाल एकेडमी के बारे में आपको लिखना है। पोड़ुपु कथलु सेकंड लेसन से आपको मिल जाएगा। बाल एकेडमी चिल्ड्रन एकेडमी वाले के बारे में लिखना है। क्या करते हैं लोग चिल्ड्रन एकेडमी वाले, जो पजल्स है इधर उधर हो गए वो पजल्स को ढूंढते हैं और मशहूर पजल्स को इकट्ठा करते हैं, तो इस तरह है, मैं इसको भी समझाऊंगा। ये हो गया आपके शॉर्ट। लॉन्ग आंसर्स में लक्ष्य साधनకు నీవు ఏ విధంగా ప్రయత్నిస్తావు, अपने टारगेट हासिल करने के लिए, एम हासिल करने के लिए आप क्या मेहनत करते हैं, क्या उसके लिए कोशिश करते हैं, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। प्रपंच पदलु लेसन का है और फर्स्ट पोएम से आप भी लिख सकते हो, कुछ अपने तरफ से भी इसके अंदर लिख सकते हो। जैसा कुव्वत्ती वलिगते ने मतलब मोमबत्ती जलेंगे तो रोशनी आएंगी, परिंदों को बादल रहेगा तो छांव मिलेगी तो फायदा, इस तरह है, मैं आपको समझाऊंगा। उसका सेकंड आंसर क्या है, విధులు శుభ్రపరిచే వాళ్ళు అంకిత భావంతో పని చేస్తేనే సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది లేకపోతే। थोड़ा सा जनरल है, जो स्ट्रीट साफ सफाई कर्मचारी होते हैं वो लोग डेडिकेशन के साथ अपना काम करेंगे तो सोसाइटी तंदुरुस्त भी रहती है, किस तरह आपको समझाना है, मतलब आपको लास्ट लेसन का 7th लेसन का सारांश यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, लिख सकते हो। 17th वाला आदि हिंदुవుల కోసం వర్మ చేసిన సేవలు, डायरेक्ट आंसर है। आदि हिंदूस के लिए भाग्य रेड्डी वर्मा क्या मेहनत की है उसके बारे में आपको लिखना है, ये एनालिसिस। उसके बाद देख थोड़ा सा कंफ्यूज करके 17th का सेकंड वाला आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या दिया है, ना कुलवृत्ति की मेరుగుదిద్దుతాను, मैं मेरे खानदानी पेशे को, मतलब मेरे पुरखों से चलते हुए आ रहा है, या तो मेरे मजहबी पेशा जो मेरा मजहबी काम है उसको मैं और डेवलप करूंगा, उसको और टेक्निकल बनाऊंगा, टेक्निक उसके अंदर सीखूंगा, राणा तेस्तानु इसके अंदर डेवलपमेंट लाता हूं అని పెంబర్తి కళాకారుల మాటల్లో మీకేమర్థం। तो ये कहे हुए बातों को
चंबरती कलाकारों आर्टिस्टों के, इन बातों में आपको क्या समझ में आया लिखना, ये आपको लेसन में मिलेगा। हस्तकला नैपुण्यम लेसन अगर आप देखेंगे 8 लेसन पेज नंबर 215 पे लास्ट के 2 पैराग्राफ आपको यहां से लिखना है। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, इस तरह है। उसके बाद सृजनात्मकम पूर्ण से लिखने के यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। जैसे मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ, कल नाइट में ही एक पोस्टर मैंने अपलोड किया था, कोई भी पोस्टर और लिखने के लिए सुबह मॉर्निंग एक लेटर अपलोड किया था, उसी के अंदर से यहाँ पर है और बहुत से इंपॉर्टेंट है। यही अगर याद करेंगे तो आपको एनुअल में भी बेनिफिट होगा। पहले क्या दे रखा है 18th वाला, మీ పాఠశాలలో పద్య రచన పోటీ ఆహ్వాన పలుకుతూ మండల విద్యాధికారికి ఆహ్వాన పత్రం రాయండి। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपके स्कूल में पोएम के कंपटीशन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर, डिप्टी डीओ कहते हैं, मंडल एजुकेशन ऑफिसर MEO, मंडल के एजुकेशन ऑफिसर को इनवाइट करते हुए आपको क्या करना है, एक इनविटेशन बनाना है। सिंपल इनविटेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, काफी हो जाएगा। 19th वाला, मी विधिनी शुभ्रपरिचय पार्षद कार्मिक सेवल मित्र को लेखा, आपके स्ट्रीट में जो सफाई कर्मचारी है, जो साफ सफाई करने वाले हैं, वो लोगों की सेवा किस तरह रहती है समझाते हुए अपने फ्रेंड को एक लिखना, मतलब उनकी खूबियां बताना है आपको फ्रेंड के वास्ते। हमेशा फ्रेंड का ही लेटर आपको पूछा जाता है। लेटर भी मैंने सुबह में ही मॉर्निंग ही आपको मिल गया, बहुत सारे आंसर्स आपको मिल गए, ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको बहुत सारे इसके अंदर से मिल गए। आप चाहे तो उस वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लीजिए, तकरीबन आपको मिल जाएंगे। 20 वाला थोड़ा डिफरेंट दे दिया है, दोस्त स्नेहम गुరించి తెలియజేసి ఒక కథ రాయండి। फ्रेंडशिप के बारे में बताते हुए एक छोटी सी स्टोरी आपको लिखना है। ये पेपर ए था। पेपर बी पार्ट बी भी 20 मार्क्स के लिए सिंपल दे दिया है। पुरातनम, ओल्ड, उसके बारे में कौन सेंटेंस लेंगे, जैसे चार मीनार बहुत पुराना है, गोलकोंडा किला पुराना, ऐसा लिख सकते हैं। जीवनोपाधि मतलब लोगों को काम मिलना, उसको हम कहते हैं जीवनोपाधि। जिंदगी बिताने के लिए काम जरूरी है, तो यहाँ पर कुछ भी हम लिख सकते हैं। जैसे गरीब लोगों को काम भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो लोग परेशानियों का शिकार हो, इस तरह लिख सकते हैं। उससे पन्नी धमो, इसका मीनिंग लिखो बोल के क्या है। प्रेमा, ये सिंपल है। पार्ट बी भी मैं एनालाइज करूंगा, तो पार्ट ए है, उसी को मैं एनालाइज करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट्स सोचे कि मेरे आंसर्स देखने के बाद अरे हमने ये गलती की है, ऐसा नहीं ऐसा लिखना था, हो सकता है कुछ गलतियां सभी से होंगे, तो नेक्स्ट हम इससे सबक सीखेंगे और एनुअल के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। यही आंसर्स रहेंगे, इससे हट के कुछ भी आंसर्स नहीं रहेंगे। इसी को बार बार आपको रिवाइज करना होगा, बस कोशिश करना है कि अच्छे से लिख पाएं। ऑल द बेस्ट माय डियर।